गर्दा उड़ाने वाली जीत के बाद शपथ की तैयारी है। एनडीए के कई नेताओं ने आज नीतीश से मुलाकात की। आज चिराग, सम्राट, लल्लन सिंह सीएम आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद कई नेताओं ने नीतीश का समर्थन किया। चिराग ने कहा नीतीश ही सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए ने 243 में 202 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर है। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू ने कहा एनडीए एकजुट है, चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया था, वही हमारे नेता है और हमारे अगले सीएम भी वही होंगे। एनडीए ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया। बीजेपी में अंदर खाने सीएम को लेकर चर्चा है, क्योंकि बीजेपी बिहार में इस बार नंबर 1 पार्टी है। विधायक दल की बैठक में नेता का फैसला होना है। 22 या 24 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, खबर यह है। लेकिन देखिए नीतीश के बारे में कुछ वो जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं। इतनी बड़ी जीत नीतीश ने हासिल की है। मुन्ना इंजीनियर से सुशासन बाबू तक का सफर कैसे तय किया? नीतीश ने नवंबर 2005 में सीएम पद की शपथ ली थी। तब से बिहार की कमान नीतीश के हाथ में ही है। नीतीश का जन्म नालंदा के हरनौत में हुआ। उनके पिता एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। नीतीश के पुराने दोस्त उन्हें मुन्ना नाम से पुकारते हैं। 1972 में नीतीश ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। 1973 में बिहार में छात्र आंदोलन तेज होने लगा था। लालू और नीतीश कांग्रेस सरकार के खिलाफ उतर गए थे। तब नीतीश की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे थे। हॉस्टल में रह नीतीश दिन रात घूमते रहते थे। इससे नीतीश के पिता ज्यादा खुश नहीं थे। तभी उन्होंने नीतीश की शादी तय कर दी। नीतीश कुमार की शादी मंजू सिन्हा से हुई। उन दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। नीतीश के पिता ने दहेज में 22,000 रुपए ले लिए थे, जिससे नीतीश अपने पिता से बहुत नाराज हो गए थे। 1985 के चुनाव में नीतीश ने पत्नी से 20,000 कर्ज लिया था। तब नीतीश के पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं थे। नीतीश की पत्नी एक स्कूल टीचर थी। नीतीश कुमार ने पत्नी से वादा किया था कि अगर हारे तो फिर राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन सियासी पारी का दौर अब भी लगातार जारी है। नीतीश अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सके थे। दिल्ली में इलाज के दौरान मंजू सिन्हा का निधन हुआ था। तब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली नहीं जा सके थे। पत्नी की अर्थी उठाने से लेकर चिता तक जाने तक फूट फूट कर रोए थे और नीतीश को सफल नेता बनाने में उनकी पत्नी का बहुत अहम रोल रहा था। आइए अब आपको दिखाऊं। इस बीच जीत हो गई है, लेकिन बहुत से लोग जीत पचा नहीं पा रहे हैं और बहुत से लोग जीत के बाद सवाल उठा रहे हैं। अब जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में एसआईआर हुआ। विरोधी कह रहे हैं एसआईआर के बाद ये नतीजे आए हैं, तो अब विरोधी एसआईआर के खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना है ये एसआईआर ना होता तो ये नतीजे ना आते। अब जहां एसआईआर होना है वहां बवाल हो रहा है। बिहार का बंगाल यूपी चुनाव पर असर पड़ना तय है, क्योंकि एनडीए इस जीत को दोनों राज्यों में भुनाएगा। अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, 2027 में यूपी विधानसभा और उससे पहले पंचायत चुनाव। बीजेपी ने ऐलान किया है कि बिहार के बाद दोनों राज्य जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। केशव बोले मगध के बाद अवध पर और पूरा यूपी जीतेंगे। यानी योगी के नेतृत्व में तीसरी पारी की तैयारी है। लेकिन अखिलेश यादव ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया है। बिहार नतीजों को अखिलेश ने एसआईआर की वजह से जीत बताया है। अखिलेश बोले एसआईआर ने खेल किया, वो यूपी में नहीं होने देंगे एसआईआर। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी इसे कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन योगी के डिप्टी केशव ने अखिलेश को जवाब दिया। केशव ने कहा सपा का सियासी भविष्य अंधकारमय। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी पहली बार सत्ता में आना चाहती है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और बिहार जीत के बाद बीजेपी और टीएमसी की टक्कर कड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा है कि बिहार के बाद बंगाल भी जीतेंगे।